Welcome to the Fast Track Millionaire Training Course. So, hello everyone, and welcome to the Fast Track Millionaire Training Course. Well, आज इस ट्रेनिंग में आप सीखने वाले हैं अबाउट अ फाउंडेशन प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग मनी. एंड मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपने इस फाउंडेशन प्रिंसिपल को समझ लिया, इसे अपने बिलीफ सिस्टम में उतार लिया और इसे अपनी जिंदगी में अपना लिया, तो आप जिंदगी भर बहुत पैसा कमाने वाले. मुझे एक बात बताइए, आप क्या सिर्फ एक बार शॉर्ट टर्म के लिए पैसा कमाना चाहते हो या पूरी जिंदगी पैसा कमाना चाहते हो? अगर आप पूरी जिंदगी में पैसा कमाना चाहते हो, थ्रू आउट योर लाइफ पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको इस फाउंडेशन प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा और इसे अपनाना पड़ेगा. जो लोग नहीं अपनाएंगे वो पैसा नहीं कमाएंगे. सो आपका सस्पेंस ब्रेक करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि वो फाउंडेशन प्रिंसिपल क्या है. सो दैट फाउंडेशन प्रिंसिपल इज सॉल्व द प्रॉब्लम एंड गेट पेड. लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो और पैसे कमाओ. और मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूं, यू ओनली गेट पेड व्हेन यू सॉल्व अ प्रॉब्लम. आपको पैसे सिर्फ तभी मिलते हैं जब आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो. अपने आसपास देखो, आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत पैसा कमाता है? अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो आप समझेंगे कि वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तभी पैसा कमा रहा है. आप कहते हो जी मेरे ना रिलेशन में स्टेट का काम करते हैं, वो बहुत पैसा कमाते हैं. तो मैं बोलूंगा रियल एस्टेट में वो क्या करते हैं? आप बोलोगे सर वो अपार्टमेंट सेल करते हैं. तो मैं आपसे पूछूंगा क्या अपार्टमेंट किसी की जरूरत है, किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं वो? आप कहोगे हाँ, लोगों की प्रॉब्लम तो होती है, लोग अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, और घर लोगों की एक समस्या है और वो सॉल्व कर रहे हैं, तो वो पैसा कमा रहे हैं. बिल्कुल सही बोला आपने. आप एक डॉक्टर का एग्जाम्पल लीजिए. एक डॉक्टर एक कंसल्टेशन दे रहा है एक व्यक्ति को जिसको अपना इलाज कराना है. अब उसकी प्रॉब्लम है इलाज कराना, और डॉक्टर क्योंकि सॉल्यूशन दे रहा है, डॉक्टर पैसा कमाएगा. तो इट इज वेरी सिंपल. दिस इज अ फाउंडेशन प्रिंसिपल कि अगर हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम पैसा कमाएंगे. अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तो हम पैसा नहीं कमाएंगे. अब मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आप पैसा कमा रहे हो? बोलते हो कि मैं पैसा नहीं कमा रहा. चाहूंगा कि आप किसी की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे इसलिए पैसा नहीं. जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी आपको पैसे नहीं मिलेंगे. आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आपको पैसे मिलेंगे. तो आप देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं क्योंकि वो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर रहे. अगर आप किसी कंपनी में काम भी करते हो, फॉर एग्जांपल आप सेल्स के अंदर हो, तो आप कंपनी के लिए सेल कर रहे हो, आप कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तभी कंपनी आपको पैसे दे रही है. अगर आप कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे आप पैसा नहीं कमाओगे. अगर आपके घर में आपके फादर कोई काम करते हैं तो वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तभी वो पैसे कमा पाते हैं. अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे वो पैसे नहीं कमाएंगे. पर लोग इसे समझ नहीं पाते कि उन्हें लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. जितनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम उतना ज्यादा पैसा. और इसी के साथ आ जाते हैं हमारे थंब रूल्स. सो थंब रूल नंबर 1 बिल्कुल वही चीज कहता है जो मैंने अभी बोली कि बिगर द प्रॉब्लम बिगर द मनी. जितनी बड़ी समस्या उतना बड़ा पैसा. तो फॉर एग्जाम्पल बड़ी समस्या की बात करते, पूरी दुनिया के लिए एक समस्या है कोरोना वायरस. अब इतनी बड़ी समस्या है, जानलेवा समस्या है, तो अगर कोई इंसान कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन बना दे और उसे अपने नाम पे पेटेंट करा ले और फिर वो हॉस्पिटल्स को या गवर्नमेंट को वो वैक्सीनेशन बेचे, तो आपको क्या लगता है कितना पैसा वो कमा सकता है? भाई जान से बढ़कर तो कोई भी अमाउंट नहीं है ना. तो जान बचाने के कितने पैसे वो कमाएगा कोई अंदाजा नहीं है. नो लिमिट है पैसा कमाने की अगर हमने बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी तो. और दूसरा थंब रूल कहता है ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, ज्यादा पैसा कमा लो. अब अगर प्रॉब्लम बड़ी नहीं भी है और आप ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब भी पैसा कमाओगे. अगर आप एक फोन कवर बेच रहे हो मोबाइल का, तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, पर फिर भी अगर आप ज्यादा लोगों को फोन कवर बेच दोगे तब पैसे कमा लोगे. सर्व तो करना ही पड़ेगा लोगों को, बट बात यह है प्रॉब्लम कितनी बड़ी और कितने लोगों को हम
सर्विस दे रहे हैं। अब मैं आपको यहां पे एक अपना एग्जांपल देता हूं। आप सबको पता है, पहले मैं बच्चों को पढ़ाया करता था, कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग देता था, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देता था और हर महीने बच्चों को पढ़ाता था। अब मेरे पास मेरे एक इंस्टीट्यूट में 100 बच्चे आते थे, तो मैं उनसे 1,000 रुपए की फीस लेता था हर महीने के हिसाब से, सब्सक्रिप्शन बेसिस पे। हर महीने वो पैसे देते थे, वो ट्रेनिंग लेते जाते। और इसी तरीके से मेरे पास 100 बच्चे थे, तो 1,00,000 रुपए मैं कमाता था। अब मुझे एक चीज समझ आई कि उस एरिया में, जिस एरिया में मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, लोगों को प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन स्किल सीखना चाहते हैं, वो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं, वो बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करना चाहते हैं। तो ये ट्रेनिंग मैं दे रहा हूं, एक एरिया में लोगों को प्रॉब्लम है, तो क्या दूसरे एरिया में भी प्रॉब्लम होगी? द आंसर वाज यस, दूसरे एरिया में भी प्रॉब्लम होगी। तो मैंने क्या दूसरे एरिया में भी प्रॉब्लम होगी? द आंसर वाज यस, दूसरे एरिया में भी प्रॉब्लम होगी। तो मैंने क्या किया हो, मैंने उस टाइम में एक और एरिया में एक इंस्टीट्यूट खोला और वहां पे भी लोगों ने आना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे करते करते मैंने 4 इंस्टीट्यूट खोले। अब 4 इंस्टीट्यूट्स में मेरे पास 400 बच्चे हो गए, और 400 बच्चों से 1,000 रुपए जो मेरी सब्सक्रिप्शन फीस मान लीजिए, जो मैं पैसे लेता था बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो मेरे पास 400 बच्चे मुझे 1,000 रुपए देते थे, मैं 4 लाख रुपए महीना कमा। दैट वाज अ वेरी गुड नंबर। बट अभी मैं आपको सिखा रहा हूं डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। तो आपको क्या लगता है मैंने आगे क्या किया होगा? क्योंकि मुझे ये थंब रूल पता था कि ज्यादा लोगों को सर्व करूंगा, ज्यादा पैसे कमाऊंगा, और मेरे पर लिमिटेशन थी। एक क्लास में 25 बच्चे ही आ सकते थे। मैंने टीचर्स भी रख लिए, तब भी 25 बच्चे ही आ सकते हैं। 4 बैचेस भी हो रहे हैं, तो भी 100 बच्चे पढ़ रहे हैं। किसी में ज्यादा बच्चे हैं, किसी में कम बच्चे हैं, 100 बच्चे पढ़ रहे हैं। बट ऑनलाइन मेरे पास लिमिटेशन नहीं है। तो क्योंकि मैंने आपको सिखाया डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, तो सबसे पहले मैंने ही उसे अप्लाई किया। और कैसे किया मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैंने डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप को किस तरीके से अप्लाई किया। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। मैंने जो मैं पूरे साल की ट्रेनिंग देता था, जिसके मैं 12,000 रुपए चार्ज कर सकता था, मैंने कंबाइंड पैकेज बनाया। और कंबाइंड पैकेज बनाने में मैंने वो सारी चीजें भी सिखा दी जो शायद और जगहों पे लोगों को सीखने को ही नहीं मिलती। मैंने एक हाई लेवल प्रोडक्ट बनाया, बहुत रिसर्च करी, एंड मैंने कंप्लीट पैकेज बनाया पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। उसका नाम मैंने रखा द एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। एंड वो एक इतना हाई वैल्यू कोर्स था कि उस लेवल की पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग लोगों को कहीं नहीं मिलेगी। मैंने उसे इनिशियली डिस्काउंट में दिया। और मैंने आपको, मैं क्योंकि ये मैथमेटिक्स बता रहा हूं, तो मैंने क्या किया मैं आपको समझाता हूं। इस चीज को मैं पूरा समझाऊंगा आपको। तो फॉर एग्जांपल मेरे 10,000 रुपए का ट्रेनिंग कोर्स था, 10,000 प्लस टैक्सेस। मैंने 1,000 लोगों को वो ट्रेनिंग दी ऑनलाइन। तो आपको क्या लगता है मैंने कितने पैसे कमाए? यस, आई मेड मोर देन 1 करोड़ रुपीज। एंड आज लोग अगर बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या मैं ज्यादा पैसे कमा रहा हूं? द आंसर इज यस। सो करोड़पति बनना सच में आसान है। लोगों को क्यों लगता है करोड़पति बनना मुश्किल है? क्योंकि उनके पास एग्जाम्पल्स नहीं, उन्होंने लोगों को नहीं देखा। जो करोड़पति बन रहे हैं उन्होंने देखा नहीं अपने आसपास। उन्होंने देखा, अरे एक इंसान तो 10,000 रुपए की, 20,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, वो पूरी जिंदगी लगा रहता है, तब भी नहीं कमा पाता। बट उसके पास एक एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट नहीं है। एंड हियर आई एम गिविंग यू अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर माइंडसेट कि अगर हम 5,000 लोगों को कोई ऐसा प्रोडक्ट और सर्विस दें जिसमें हमारे पास 2,000 रुपए का प्रॉफिट आए, तो हम 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। तो आपको 5,000 लोग चाहिए जिन्हें आप अपना प्रोडक्ट और सर्विस सेल करके 2,000 रुपए का प्रॉफिट कमा पाए। तो क्या ये मुश्किल है? क्या आपको ऑनलाइन 5,000 लोग मिल सकते हैं? द आंसर इज यस, आपको मिल सकते हैं। क्या आपको 2,000 लोग ऐसे मिल सकते हैं जो आपको 5,000 रुपए का प्रॉफिट दें? द आंसर इज यस। क्या आपको 1,000 लोग मिल सकते हैं जो आपको 10,000 का प्रॉफिट दें? द आंसर इज यस, मिल सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा इस ट्रेनिंग कोर्स में कि किस तरीके से मिल सकते हैं। कि आपको 500 लोग मिल सकते हैं जो आपको 20,000 रुपए का प्रॉफिट दे? आंसर इज यस, मिल सकते हैं। आपको ढूंढना पड़ेगा ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस जो आप सेल करके 20,000 रुपए का प्रॉफिट कमा पाए। कि आपको 300 ऐसे लोग मिल सकते हैं जिन्हें आप 33,000 का प्रोडक्ट या सर्विस दे सकते हैं? द आंसर इज यस, इट इज पॉसिबल। पॉसिबल है, आप समझो। इट इज नॉट टू डिफिकल्ट। अब ये है वन टाइम आपने कुछ सेल किया, कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल करी और आपने पैसा कमाया। सिमिलरली
अब एक मॉडल होता है सब्सक्रिप्शन मॉडल। कुछ लोग कहते हैं हम एक बार में पैसे नहीं लेंगे, हम हर महीने लेंगे। जैसे मैं हर महीने 1,000 रुपए ले रहा था। तो आप Amazon प्राइम के बारे में जानते हैं? Amazon प्राइम, Amazon अपना सब्सक्रिप्शन देता है Amazon प्राइम का। फॉर एग्जाम्पल 129 रुपए का सब्सक्रिप्शन है, और वो 129 रुपए का सब्सक्रिप्शन कितने लोगों को वो दे रहा है? मिलियंस, लाखों लोगों को दे रहा है। तो डेफिनेटली वो करोड़ों रुपए कमा रहा है। कोई रोक नहीं सकता उसे करोड़ों रुपए कमाने में। क्यों? क्योंकि अगर आप 5,000 लोगों को कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन दे जिसमें आप 170 रुपए उनसे चार्ज कर पाए 12 महीने के लिए, तो आप 1 करोड़ रुपए कमाते हो मेरे भाई। मैथमेटिक्स है ये। अब आपको लग रहा होगा सर हम कौन सा सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं, मैं आपको इसका भी आंसर दे देता हूं। आप जरा दिमाग लगाओ, आपके आसपास स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग क्लास के लिए जाते हैं? आप कहोगे बिल्कुल जाते हैं सर। मैं कहता हूं ऑनलाइन वो बच्चे हैं जो ट्यूशन क्लासेस लेते हैं? आप कहोगे बिल्कुल लेते हैं। अगर हम देखें क्या उनकी नीड है, मैथमेटिक्स में उन्हें प्रॉब्लम आती है? आप कहोगे यस मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आती है सर। मैथमेटिक्स के लिए लोग अपनी ट्यूशन क्लासेस लगवाते हैं, कोचिंग लेते हैं। तो मैं बोलता हूं आप एक ऐसा इंस्ट्रक्टर ढूंढो जो मैथमेटिक्स पढ़ाए ऑनलाइन। आपको मिल जाएगा? आप कहोगे मिल जाएगा। आप बच्चों से 170 रुपए का सब्सक्रिप्शन चार्ज करो पढ़ाने का। क्या 170 रुपए कोई दे सकता है? इंडिया में 170 रुपए बहुत आराम से बहुत सारे लोग दे सकते हैं, क्योंकि ट्यूशन क्लासेस वाले 300, 400, 500, 1,000 रुपए चार्ज करते हैं। आप 170 रुपए ले सकते हो। तो क्या आपको 5,000 लोग ऑनलाइन मिल सकते हैं? 5,000 स्टूडेंट मिल सकते हैं? आपको कैसे मिल तो सकते हैं। सो अगर आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ जिसमें 12 महीने के लोग 170 रुपए जितना छोटा अमाउंट भी दें, तब भी आप 1 करोड़ रुपए कमाते हो मेरे भाई। 1 करोड़ रुपीज यू अर्न। सिमिलरली अगर 2,000 लोग आपको 420 रुपए का सब्सक्रिप्शन ले लें आपका, और 12 महीने के लिए, तो आप 1 करोड़ रुपए कमाते हो। अगर 1,000 लोग आपका 830 रुपए का सब्सक्रिप्शन लें 12 महीने के लिए, तब भी आप 1 करोड़ रुपए कमाते हो। अगर 500 लोग आपका 1,670 रुपए का सब्सक्रिप्शन ले लें 12 महीने के लिए, तब भी आप 1 करोड़ रुपए कमाते हो। और सिर्फ 300 लोग अगर आपका 2,780 रुपए का सब्सक्रिप्शन ले लें 12 महीने के लिए, तब भी आप 1 करोड़ रुपए कमाते हो। तो अगर इस ट्रेनिंग के बाद, ये जो फास्ट ट्रैक मिलियनेयर ट्रेनिंग के बाद, अगर मुझे कोई बोलता है ना सर 1 करोड़ रुपए कमाना मुश्किल है, तो मैं कहूंगा भगवान भी कुछ नहीं कर सकता मेरे। आपको माइंडसेट देना, आपको रास्ता दिखाना मेरा काम है। प्रोडक्ट वो सर्विस ढूंढना आपका काम है। लोगों को ढूंढना कैसे है, लोग मिलेंगे कैसे, वो मैं आपको सिखाऊंगा। बट उन्हें सेल करना आपका काम है, और आप उन्हें सेल करके 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो। तो क्या आप मेरे साथ हो? आर यू विद मी? द आंसर इज यस, यू आर विद मी। And for sure you will become a digital entrepreneur. For sure you will become a fast track millionaire. अगर आप मेरे साथ हो तो आप एक फास्ट ट्रैक मिलियनेयर बनोगे, आप एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनोगे, और आपको कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ एक आदमी के वो हो आप। ये सब सीखने के बाद भी अगर आपने इंप्लीमेंट नहीं किया तो गलती आपकी होगी। बट अगर आपने इंप्लीमेंट किया तो ये 1 करोड़ रुपए बहुत छोटा अमाउंट है, बहुत छोटा अमाउंट है। इससे बहुत बड़ा हम कर सकते हैं, और आप और मैं मिलकर करने वाले हैं। सो लेट्स डू इट नाउ, लेट्स डू इट। आज अपने दिमाग में एक बिलीफ सिस्टम बना लो कि 1 करोड़ रुपए 1 साल का कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप कर सकते हो। यू कैन डू इट एंड यू आर गोइंग टू डू इट। सो लेट्स डू इट नाउ। सो अब हम आगे सीखने वाले हैं डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। बट उससे पहले मैं आपको एक असाइनमेंट देना चाहता हूं। मैं आपको एक असाइनमेंट देना चाहता हूं कि आप ना आज से एक ऑब्जर्वर बन जाए। आप अपने आसपास लोग ढूंढो जिन्हें प्रॉब्लम्स हैं, और वो प्रॉब्लम्स ढूंढो जो लोगों को है। लोगों को प्रॉब्लम्स है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो सर मच्छर की प्रॉब्लम है हमारे आसपास लोगों को, ढूंढो ना उसका सोल्यूशन, फिर बेचो ना सोल्यूशन। आपके आसपास लोगों को मच्छर की प्रॉब्लम है, तो दुनिया में क्या लोगों को मच्छर की प्रॉब्लम है? थॉमस एडिसन ने ढूंढा कि लोगों को रोशनी की जरूरत है, अंधकार उनके लिए एक प्रॉब्लम है। कितना पैसा कमाया उसने? कैन यू इमेजिन? वी कैन नॉट इमेजिन। आज फोर्ड कंपनी के मालिक ने, हेनरी फोर्ड ने, गाड़ी का जब आविष्कार किया तो गाड़ी बहुत लोगों की प्रॉब्लम थी। कितना पैसा कमाया उसने? सिमिलरली आज इंटरनेट पे लोग क्या कर रहे हैं ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। बट उससे पहले असाइनमेंट पे जरूर आप काम कीजिए कि आपके आसपास जो लोगों की प्रॉब्लम्स है उन्हें आइडेंटिफाई करना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो, और फिर आप ढूंढो वो सोल्यूशन
जिससे आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. बिकॉज इफ यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम, नोबडी कैन स्टॉप यू गेटिंग पेड, नोबडी कैन स्टॉप यू मेकिंग मनी, and you will do it, I know. So thank you so very much for staying with me in this training, and I will see you in the next training now. And I know you are learning a lot. You are becoming a learning machine. आप एक learning machine बन रहे हो, and इसी वजह से आप अमीर बनोगे. मेरे से लिखवा लो आज. जो लोग सीखना बंद नहीं करेंगे वो पैसा कमाएंगे, and आप भी पैसा कमाओगे. So I will see you in the next training now. Till that time, you go self.